बच्चों, आई एम अनिल कुमार शर्मा, यूवर हिस्ट्री। आज मैं आपको इतिहास के लेसन नंबर 4 सांस्कृतिक विकास, विचारक, विश्वास व इमारतें, इनके विषय में कुछ बताने जा रहा हूँ। देखिए, वैदिक धर्म हमारे यहाँ बहुत प्राचीन धर्म था और इस धर्म की परंपराएं बड़ी जटिल थी, जिन्हें आम व्यक्ति आसानी से नहीं समझ सकता था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हमारे यहाँ इन धर्मों की जटिलताओं से परेशान होकर के कुछ ऐसे विचारक पैदा हुए जिन्होंने कुछ नए धर्म की परिकल्पना की। इन विचारकों में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये चैप्टर पूरा महात्मा बुद्ध और महावीर के ऊपर ही केंद्रित है और उन्हीं की शिक्षाओं का प्रचार व प्रचार इसमें किया गया है। तो सर्वप्रथम हम आपको जैन धर्म के विषय में बताते हैं। जैन धर्म की स्थापना स्वामी वर्धमान महावीर जी ने की थी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व शाक्य गण के मुखिया के घर पर हुआ था। इनके लालन पालन बड़े चाव से हुआ, लेकिन महावीर स्वामी जी का ध्यान सत्य की खोज में था, अर्थात वह ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे। इनकी माता लिच्छवी वंश से संबंध रखती थी। इतना ही नहीं, वर्धमान महावीर जैन धर्म के संस्थापक भी हैं। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनसे पहले जैन धर्म में 23 तीर्थकर हुए हैं। तीर्थकर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो घूम घूम कर ज्ञान का प्रचार करता है। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे और अंतिम वर्धमान महावीर थे। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में जब घर का परित्याग किया और सत्य की खोज में निकले, तो इन्होंने अनेक विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए ज्ञान प्राप्ति की। फिर इन्होंने अपने ज्ञान को प्रचार का माध्यम बनाया और जिसमें इनकी प्रमुख शिक्षाओं का विशेष स्थान है। इनकी प्रमुख शिक्षाओं में अहिंसा। अहिंसा से महावीर स्वामी का तात्पर्य ये था कि किसी भी प्राणी को हमें वाणी के द्वारा भी उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी है। महावीर स्वामी ऐसा मानते थे कि निर्जीव वस्तु में भी जीवन होता है, प्राण होते हैं, तो हमें निर्जीव वस्तुओं के प्रति भी दया भाव, करुणा का भाव रखना चाहिए। ऐसा महावीर स्वामी अहिंसा के अंतर्गत मानते थे। दूसरी उनकी प्रमुख शिक्षा में है त्रिरत्न। महावीर स्वामी ने 3 रत्न को प्रकाश में लाया, जिसके अनुसार सत्य ज्ञान, सत्य विश्वास और सत्य चरित्र, अर्थात उन्होंने चरित्र के ऊपर अधिक जोर दिया। यदि मनुष्य का चरित्र अच्छा है तो वह व्यक्ति समाज के अंदर स्वयं सम्मान का पात्र बन जाता है। 5 महापर्व। महावीर स्वामी जी के अनुसार या उनकी शिक्षाओं में 5 पर्व को महत्व बताया गया है। इन 5 पर्वों में अहिंसा, झूठ न बोलना, चोरी न करना, धन का संचय न करना और ब्रह्मचर्य, ये 5 महावीर स्वामी के पंच पर्व कहलाए थे। इनके अनुसार ये मानव यदि जीवन यापन करता है तो उसे संसार के हर दुखों से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, अर्थात मुक्ति मिल जाती है। घोर तपस्या, यानी कठोर तपस्या। महावीर स्वामी ने तपस्या के ऊपर जोर दिया। तपस्या से उनका तात्पर्य मेहनत से था कि कठिन परिश्रम करें और अपने तप के बल से ज्ञान को प्राप्त करके इस संसार को दुखों से मुक्ति दिलाएं। ये महावीर स्वामी जी की प्रमुख शिक्षाएं थी,
जो उन्होंने घूम घूम करके तीर्थकर के रूप में विश्व के सामने रखी। अब आपको बताते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु नामक स्थान पर लुम्बिनी वन में हुआ। इनका संबंध क्षत्रिय गण से था। इनके पिता सुदोधन कपिलवस्तु के महाराज थे। इनकी माता का नाम महामाया था। बचपन में ही माता का निधन होने के कारण इनका लालन पालन इनकी सौतेली माता गौतमी ने किया, जिस कारण ये गौतम भी कहलाए। गौतम बुद्ध को शुरू से ही वैराग्य के अंदर बड़ा विश्वास था, क्योंकि उन्होंने एक मस्त साधु को जीवन में विचरते हुए देखा, जिसे देख करके उनके मन में भी ये भावना पैदा हुई कि मैं भी साधु बन के सत्य की खोज करूँगा। क्योंकि बुद्ध ने अपने जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं देखी थी जिसके कारण उनके मन में ये प्रश्न पैदा हो गए थे कि व्यक्ति मरता क्यों है, मरने के बाद वो कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या होता है। ऐसे अनेक प्रश्नों की खोज के लिए वे अपना घर छोड़ करके अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़ के वनों में चले गए। अंत में गया नामक स्थान पर पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। वहीं से वो बोधि यानी बुद्ध के नाम से, बुद्धिमान के नाम से विख्यात हुए और उन्होंने अपने धर्म का प्रचार घूम घूम करके किया। महात्मा बुद्ध और स्वामी महावीर की शिक्षाओं में ज़्यादा अंतर नहीं है। महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षा भी अहिंसा ही है। बुद्ध के अनुसार अहिंसा वाणी के द्वारा भी किसी को ठेस ना पहुंचाई जाए। लेकिन महात्मा बुद्ध ने अष्टमार्ग के नियम बताए। उन अष्टमार्ग के नियम के ऊपर, जिसमें सत्य विश्वास, सत्य वचन, सत्य कर्म, सत्य चरित्र, ये सब सत्य आत्मा, ये सब सच्चाई यानी सत्य के ऊपर उन्होंने बल दिया और सत्य के मार्ग पर चल के ही इंसान मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के अंदर 4 ऐसे प्रमुख सिद्धांत दिए कि संसार दुखों का घर है। तृष्णा यानी इच्छाएं दुखों का सबसे बड़ा कारण है। मानव इच्छाओं का परित्याग करके, लालसाओं को छोड़ के ही दुखों से मुक्ति पा सकता है एवं अष्ट मार्ग पे चल के मनुष्य का स्वर्ग कल्याण हो सकता है, ऐसा बुद्ध का मानना था। अब हम आपको इस काल में कुछ ऐसी घटनाएं थी, जैसे उपनिषेधवाद, नीतिवाद और भौतिकवाद, उन तीनों में क्या अंतर है। उपनिवेशवादी जो लोग थे वो आत्मा और परमात्मा के सिद्धांत में विश्वास करते थे। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है, एक भाग है, और ये आत्मा मानव के शरीर से निकल करके पुनः परमात्मा में ही विलीन हो जाती है, समा जाती है, ऐसा उपनिषेधवादी मानते थे। जबकि नीतिवादी नीति का मतलब भाग्य, कि जो लोग भाग्य पे विश्वास मानते थे उन्हें नीतिवादी कहते हैं। उनका ये मानना था कि जो भाग्य में लिखा हुआ है, जो कर्म में लिखा हुआ है, वो घटना घटेगी, अर्थात वो होके रहेगा। मानव के सद्कर्म, अच्छा चरित्र, उसके गुण उसको भाग्य को बदलने में सहायक नहीं होते, अर्थात भाग्य के अनुसार मनुष्य को कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे, ऐसा नीतिवादियों का मानना था। जबकि भौतिकवादी इन सभी परंपराओं से हट करके अपने विचारों को व्यक्त करते थे। भौतिकवादियों का ये मानना था कि आत्मा और परमात्मा कोरी कल्पना है, एक दिखावा है। मानव शरीर अग्नि, पृथ्वी, आकाश और वायु से मिलके बना है और यह इन्हीं के अंदर या इसी के अंदर विलीन होना है। इसलिए भौतिकवादियों के विचार इन सब विचारों से अलग थे। अब आता है बौद्ध संघ क्या थे
और लोग इन संघों में क्यों जाते थे, स्त्री पुरुष? देखिए, बौद्ध संघ लोगों के ऐसे समूह थे जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। इन्हें हम बौद्ध संघ कहते हैं। लोग इन संघों में शामिल क्यों हुए? देखिए, महात्मा बुद्ध के द्वारा चलाए गए बौद्ध धर्म के अंदर बड़ी सरलता थी और समानता का भाव था। उसके अंदर जाति बंधन बिल्कुल भी नहीं था। एक सामान्य जाति से लेकर के नीच जाति तक का हर व्यक्ति उसमें शामिल हो सकता था। इसी कारण से जो ब्राह्मणीय परंपराओं थी उनसे दुखी होकर के लोगों ने इस धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संघों में शामिल हो गए। शुरू में स्त्रियों को संघों में शामिल होने का अधिकार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी संघ में शामिल कर लिया गया, जिन्हें हम भिक्षुणी के नाम से जानते हैं। यानी भिक्षुक और भिक्षुणी ये दोनों धर्म का प्रचार करते हुए संघों में शामिल हुए। अब आता है, ये स्तूप क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? देखिए, स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। वह स्थान जहाँ बुद्ध के अवशेष रखे गए उन्हें स्तूप का नाम दिया। अधिकांश स्तूप कटोरा नुमा होते थे, बाद में इन कईयों का आकार अंडाकार भी हो गया। कहते हैं कि बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने एक बार बुद्ध के सामने इच्छा जाहिर की कि भी आपके अवशेषों को सुरक्षित रखने की अनुमति दी जाए। बार बार यानी कई बार आग्रह करने के बाद बुद्ध ने आनंद को ऐसा करने की अनुमति दे दी और आनंद ने बुद्ध के अवशेष जैसे उनके दांत, उनकी हड्डियां, उनके नाखून, इन को स्तूप के रूप में संरक्षित कर दिया। बाद में अशोक जैसे महान सम्राटों ने अनेक स्तूप बनवाए और उन स्तूपों के अंदर बुद्ध के अवशेषों को रखवाया अलग अलग। किसी स्तूप में कुछ अंश रखवाए, किसी में कुछ रखवाए, जिनके अंदर से सांची का स्तूप, अमरावती का स्तूप, सारनाथ का स्तूप ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और ये जो स्तूप थे ये बाद में बौद्ध धर्म वालों के लिए एक पवित्र व धार्मिक स्थान बन गए और ये लोग महात्मा बुद्ध का भगवान के रूप में इन स्तूपों में जाकर के पूजन करने लगे। सांची का स्तूप भी एक ऐसा स्तूप है जिसमें भोपाल की बेगमें शाहजहाँ और सुल्तान जहाँ ने इसे बचाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई। जब 1818 ईस्वी में इस सांची के स्तूप की खोज की गई, इसका पता लगा, तब अंग्रेज व फ्रांसीसी इतिहासकार या लोग इन्हें अपने देश ले जाने लगे। विशेष तौर से इसके तोरण द्वार से इतने प्रभावित थे कि वो इनके पत्थरों को अपने संग्रहालयों में रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने शाहजहाँ बेगम से अनुमति मांगी। बेगम ने बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया और उन्होंने ये महसूस किया कि ये भोपाल की धरोहर भोपाल में ही सुरक्षित रहनी चाहिए, इसलिए उन्होंने इस स्तूप को संरक्षण दिया और इसके उत्थान के लिए धन भी दिया। इसके बाद सुल्तान जहाँ बेगम ने भी इस स्तूप के लिए काफ़ी धन दिया। परिणाम ये निकला कि आज ये स्तूप अपने स्थान पर सुरक्षित ही नहीं अपितु उसके पास एक बहुत बड़ा संग्रहालय है और अतिथिशाला भी है। इसके विपरीत अमरावती का स्तूप अपनी नियति, अपने भाग्य पर कोस रहा है, क्योंकि कहते हैं कि उस समय के एक शासक ने वहाँ एक मंदिर बनवाने की सोची। जब मंदिर बनवाने के लिए ज़मीन की खुदाई की गई तो वहाँ से स्तूप के अवशेष निकले। उस राजा ने इसकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और उसने खुदाई कार्य को बंद करा दिया। तत्पश्चात 1776 ईस्वी में जब अंग्रेज़ों ने उस स्थान की पुनः खुदाई कराई तो उन्हें वहाँ से स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए और वे इन अवशेषों को
अपने साथ ले गए। कुछ अवशेष फ्रांसीसी ले गए, कुछ डच भी ले गए। कहने का तात्पर्य ये है कि अमरावती का स्तूप आज भी अपनी नियति के ऊपर रो रहा है। अब आता है कि कुछ मंदिर या कुछ मूर्ति कलाएं या वास्तुकलाओं को देख करके इतिहासकार क्या अनुमान लगाते हैं। देखिए, इनके पीछे कुछ चातक कथाएं हैं, जिनमें बेशांतर नामक चातक की कथा ज़्यादा उल्लेखनीय है। उसने अपनी कथा में लिखा है कि एक राजकुमार अपना सब कुछ दान में दे करके अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वन गमन कर रहा है, अर्थात वन में जा रहा है। दूसरे प्रतीकों में ये दर्शाया गया है कि एक पेड़ के नीचे समूह के अंदर लोग बैठे हुए हैं और बीच में एक स्थान खाली है। इनको देख करके इतिहासकार ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये वह स्थान है जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और महात्मा बुद्ध के चारों ओर उनके शिष्यों का समूह बैठा है। बीच में जो स्थान खाली है वो बुद्ध की प्रतिमा का है। इसके साथ साथ एक अन्य चित्र में महात्मा बुद्ध को एक पागल हाथी को वश में करते हुए दिखाया गया है। इन प्रतीकों को देख करके जन सामान्य कोई अंदाज़ा या अनुमान नहीं लगा सकता है। इसका अनुमान या अंदाज़ा लगाने के लिए हमें बौद्ध साहित्य का ज्ञान बहुत आवश्यक है। जब तक बौद्ध साहित्य का ज्ञान हम अर्जित नहीं कर लेंगे या उसे ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक इन प्रतीक या स्तूपों को या कोई भी अवशेष हैं उनको देख करके हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म से परिचित नहीं हो सकते। अब आपको थोड़ा सा हिंदू धर्म के बारे में बता देते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म में भी दो प्रथाएं प्रचलित थी, एक वैष्णववाद और एक शैववाद। जो लोग भगवान विष्णु के भगत थे उन्हें वैष्णव कहते थे और जो भगवान शिव के भगत थे उन्हें हम शैव कहते थे। अब महात्मा बुद्ध के साथ साथ हिंदू धर्म की ये दोनों मान्यताएं भी चल रही थी। इनमें भी कुछ मंदिर और प्रतीक मिले हैं जिनको देख करके इतिहासकार हिंदू धर्म के बारे में भी अपनी व्याख्या करते हैं। देवगढ़ के एक मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली है। भगवान विष्णु शेष नाग की सैया पर लेटे हुए दिखाए गए हैं। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही है, शेष नाग ने उनके ऊपर छाया कर रखी है। ऐसा रूप भगवान विष्णु का दर्शाया गया है, जिससे ये मालूम पड़ता है कि वैदिक युग के अंदर भगवान विष्णु को लोग भगवान के रूप में पूजते थे। एक अन्य शिवालय के अंदर भी भगवान शिव को मूर्ति के साथ साथ उसके लिंग की पूजा की जाती है। उसके लिंग को स्थापित किया गया है और वो लोग उस लिंग को पूज रहे हैं। कहीं कहीं भगवान शिव को मानव रूप में भी दिखाया गया है। तो इन प्रतीकों का, प्राचीन इमारतों का, स्तूपों का अध्ययन करने के लिए हमें धर्म के साहित्य का अध्ययन करना होगा। प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंदर आप लोगों को केवल इतना ही बताया गया है। अब मैं आपको कुछ प्रश्न बताता हूँ, जिन प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक देख करके या सुन के वीडियो अपने नोटबुक में नोट करने हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? इन धर्मों की प्रमुख शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिषेधवादियों, नीतिवादी और भौतिकवादियों के विचारों में क्या अंतर था? अगला प्रश्न है आपका, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों ने क्या योगदान दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती के स्तूप की नीति पर नोट लिखें। अगला प्रश्न, बौद्ध प्रतीकों को जानने के लिए बौद्ध साहित्य का ज्ञान क्यों आवश्यक है? इसके हिंदू धर्म में शैववाद और वैष्णववाद क्या थे और वैष्णववाद और शैववाद के अंदर
मूर्ति पूजा की क्या विशेषताएं थी। ये प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। धन्यवाद।